शनि की साढ़े साथी मेष राशि के जातकों, ये जो साढ़े साथी शब्द है ना, ये अपने आप में डर, भय और घबराहट को पैदा करने वाला शब्द है। क्योंकि कई बार कोई भी राशि ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर शनि की साढ़े साथी आए। शनि के साढ़े साथी आने पर मन में ये डर बन जाता है कि पता नहीं अब कौन सा बड़ा संकट जीवन के अंदर दस्तक देने वाला है। पर मित्रों, कई मायनों में कई बार शनि महाराज की जो साढ़े साथी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो जाती है। और आप जितना ज़्यादा इसको नेगेटिव सोच करके चल रहे होते हो, उससे भी ज़्यादा दुगना तिगना, बल्कि इतना आपको ये लाभ दे देती है कि आप साढ़े साथी के अंतराल के अलावा और किसी भी समय वो लाभ नहीं ले सकते। और इसके जीते जागते जो प्रमाण हैं वो हमारे साथ, हमारे बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो सानिध्य में लोग रहते हैं वो इसका बहुत जीता जागता प्रमाण है। तो सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों को बहुत सीधा सिंपल तरीके से हम अपनी बात को धरते हैं, बताते हैं। जिसको लगता है वो लोग हमारे साथ में कैरी करके चल रहे हैं, हमारे साथ में लगे हुए हैं। तो आप सभी को 2025 शनि महाराज के जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, शनि की साढ़े साथी, उसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। शनि कौन सा निर्णायक मोड़ आपके जीवन के अंदर 2025 की शुरुआत में करेंगे, साढ़े साथी में वास्तविकता में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, और इस पूरे साढ़े साथी के अवसर में ये टाइम पीरियड क्या केवल आपको समस्याओं का रहेगा या चुनौतियों के साथ साथ इसमें नए अवसर मिलेंगे, या कौन कौन से बड़े प्रॉफिट्स भी शनि महाराज आपको प्रदान करवा सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज की वीडियो में पूरी डिटेल चर्चा होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपका कोई मेष राशि का जातक हो, जो आपका दोस्त हो, मित्र हो, पिता, माता, घर में कोई और व्यक्ति, उसको ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं शनि की साढ़े साथी का प्रभाव वर्ष 2025 में। सबसे पहले तो मित्रों ये जान लो, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित, और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको अपनी चंद्र राशि का ही पता नहीं। तो भाई आप अपने नाम राशि के अनुसार, अपने लगन के अनुसार अब भी इस कार्यक्रम को देख सकते हो, जान सकते हो। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और, देखो कोई भी राशिफल होता है ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए प्रेडिक्शन कुछ इस प्रकार से तैयार की जाती है जो लगभग सब लोगों पर समान रूप से अपना प्रभाव डाल सके। परंतु पूर्णतः सटीक जानने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का ही विश्लेषण करवाना, यही एक सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि आप पर किस ग्रह की महादशा है, वो कुंडली जो गोचर में जैसे शनि महाराज अब आ रहे हैं, इनकी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, अच्छी है कि खराब है, उच्च के हैं कि नीच के हैं, किस भाव के अंदर है, उनके अपने कारक भाव की स्थिति क्या क्या, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको देखने के बाद एक निर्णायक चीज़ हम लेकर के आ सकते हैं कि वाकई में शनि की साढ़े साथी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, या फिर आपके जीवन के अंदर ये कुछ चुनौतियाँ लेकर के आने वाली है। तो यहाँ अब आपके जीवन की जो गाथा है, जो निर्णायक मोड़ है, मैं ये बात कहूँगा आपको कि वो अब प्रारंभ होने जा रहा है 2025 में। शनि की साढ़े साथी के आने का मतलब ही सीधा सा ये है कि इनको कुछ मुख्य प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध करवाने हैं, कुछ मुख्य प्रयोजन। ऐसे में बहुत सारे जो ऐसे जातक हैं मेष राशि के, जो आलस्य में, जो बिना किसी काम के, बिना कोई माइंड में कुछ विचार नहीं, भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं, बिना बात अपना बस जो है अपने बस कार्यों में लगे हुए हैं, पर कोई उनको कुछ भी किसी तरह के आगे कोई फ्यूचर का कोई प्लान उनके जीवन के अंदर नहीं है, जिसमें भविष्य उनको क्या चुनौतियाँ दे सकता है, उसके लिए व्यक्ति को पहले से कमर कसनी चाहिए या कैसी तैयारी करनी चाहिए। इस चीज़ की अनुभूति शनि महाराज साढ़े साथी के माध्यम से पहले ही चरण में करवा देते हैं। एक चीज़ और जान लो, शनि की साढ़े साथी के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसमें सबसे ज़्यादा जो टिपिकल चरण होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें कहते हैं कि शनि महाराज बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति का लेना शुरू कर देते हैं, वो होता है द्वितीय चरण। वो अभी आप पर नहीं है, अभी आप पर केवल प्रथम चरण चलेगा, पहला चरण चलेगा। परंतु पहला चरण ही शनि की साढ़े साथी की शुरुआत का आगाज कर देता है। इससे पूर्व लगभग 30 साल पहले, अब जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उन्हें अब से 30 साल पहले साढ़े साथी का अनुभव प्राप्त हुआ था। वे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे अपना उस टाइम पीरियड में अब से 30 साल पहले जो चुनौतियाँ एक साथ लगातार 7.5 साल के लिए जीवन के अंदर आई, उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अब आने वाला जो यूथ है जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, इसको एक अनुभव हो जाएगा कि वास्तविकता में शनि क्या करवाता है क्या नहीं।
चलो अब थोड़ा सा और चर्चा करो। शनि की साढ़े साती के 3 चरण है मुख्यतः। अब हम केवल फर्स्ट चरण पर बात करेंगे। वैसे तीनों चरणों का मैं आपको बताऊंगा। प्रथम चरण, जब शनि आपकी राशि से 12th हाउस में आ जाए, 12वें घर के अंदर आ जाए, द्वादश भाव के अंदर आ जाए, तभी साढ़े साती का आगाज हो जाता है। तभी शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण हमारे ऊपर लग जाता है। अब ये हमारे ऊपर मार्च 2025 से लगेगी। तो मार्च 2025 से ही हमें सावधानी भी रखनी है और समझना भी है कि भाई क्या क्या होने वाला है। तो देखो, शनि द्वादश स्थान पर जाएंगे। मैं आपकी राशि का चार्ट देख रहा हूँ और आप भी अपनी वीडियो के अंदर अपनी राशि का चार्ट देखेंगे। शनि द्वादश भाव में, मेष राशि वालों को समझने बड़ी आसानी होती है क्योंकि इनका भाव भी सेम होता है, उनकी राशि भी सेम भाव में पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि 12वां भाव 12th हाउस, तो 12वें घर पर 12वीं राशि यानी मीन राशि में शनि मीन राशि में इस समय गोचर करेंगे। तो फिलहाल 3 महीनों के लिए 2025 की शुरुआत अच्छी है। शनि महाराज बहुत अच्छी अवस्था के अंदर हैं, बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। पर द्वादश भाव में 12th हाउस के अंदर शनि महाराज का गोचर होगा। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि क्या चीज़ें शनि आपको लाभ के रूप में प्रदान करने वाले हैं, कौन सी ऐसी शुभ सूचनाएं हैं जो आपको मिलने जा रही हैं। सबसे पहले तो शनि का द्वादश में स्थान, एक सूत्र होता है भाव वृद्धि करो शनि। जब शनि किसी भाव के अंदर होते हैं वहाँ के फलों में वृद्धि भी करा देते हैं, वहाँ के फलों में कुछ ना कुछ आपको फल भी प्रदान कराते हैं। यहाँ मेष राशि वाले जातकों को देखा जाएगा कि जिनका भी विदेश से जुड़ा हुआ कोई प्रकार का कार्य है ना, अगर आपका बहुत टाइम से आपके मन में सोचा हुआ है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें क्रियान्वित होना प्रारंभ हो जाओगे। शनि जहाँ पर होंगे वहीं पर व्यक्ति ज़्यादा मेहनत लगाएगा, ज़्यादा अपनी क्रिया लगाएगा और ज़्यादा प्लानिंग करेगा। तो शनि द्वादश भाव के अंदर है, विदेश यात्रा में यानी कि आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आपके खर्चे भी इस समय बढ़ेंगे। खर्चों को लेकर ये समय ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये सोच के चलो कि मेरा खर्चा कम होगा। पहले मैं बिल्कुल 2 टुक बात बताऊंगा आपको। पहले ही चरण में आपको महसूस हो जाएगा कि खर्चे का जो एक्सपेंस है वो बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। शनि ये निर्णायक मोड़ आपको प्रदान करेगी और ऐसा खर्चा जो आप रोक नहीं सकते। रोकने की कोशिश करोगे तो वो खर्चा दूसरी जगह से निकलेगा और निकलेगा जरूर। इसको काट्य मान करके आप कमेंट भी कर सकते हो हमारी अगली वीडियो के अंदर कि हमने बात आपको बताई थी। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ ध्यान क्या देना है कि जो खर्चा बढ़ेगा ना वो 2 कार्यों में मुख्यतः बढ़ेगा। देखो, शनि है रोजगार के देवता। शनि नौकरी के लिए, प्रयासों के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। शनि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए में, शनि दुख का भी कारक है और शनि रोजगार का भी कारक है। अब दोनों ही चीज़ में आप सोच करके चलो, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से व्यक्ति को दुख होता है। यानी कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष से ही तो सफलता मिलती है। तो संघर्ष के दौरान क्या मिलती है व्यक्ति को? दुख और पीड़ा। तो शनि का जो दिया हुआ दुख है उसको गलत जो लोग ले जाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। शनि जो दुख आपको देते हैं ना, वो मेहनत का, संघर्ष का दुख होता है। उस दुख की कामना करनी चाहिए, उस हाथ जोड़ करके शनि से उस दुख की कामना करनी चाहिए कि शनि महाराज ऐसे संघर्ष, ऐसी मेहनत जो सफलता के लिए हम कर रहे हों, वो दुख तो व्यक्ति को जरूर हो। और ऐसा सोचने मात्र से ही व्यक्ति अपने कार्य में प्रवीण हो जाता है और खूब संलग्नता के साथ काम को करता है। तो एक बात हकीकत जान लो कि मेष राशि वालों के जीवन में मेहनत बढ़ने वाली है, पराक्रम बढ़ने वाला है। अभी तक जो लोग सोए हुए थे, जिन लोगों को दिशा निर्देश खत्म था, जिन लोगों को ये नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कब कौन सी चुनौती आ सकती, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, उन लोगों के मन में डर और भय व्याप्त होगा। पहली चीज़ बिल्कुल समझ लीजिएगा, 2 टुक बात बता रहा हूँ, डर और भय व्याप्त होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में डर ना आए, भय ना आए, तो वो किसी प्रकार के काम को ना करे। अगर हमारे समाज में मान के चलो कि पुलिस प्रशासन ना हो, पुलिस प्रशासन का डर ना हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति आराम से वे सभी काम करेगा जो इल्लीगल होंगे, जिनमें व्यक्ति को मेहनत कम है, लाभ ज़्यादा है, उस तरह के काम में घुसेगा। पर शनि कहते हैं नहीं, मेहनत ही आपकी एकमात्र सफलता है, मेहनत ही आपका धन है, मेहनत ही आपकी सफलता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप अपनी मेहनत को लेकर के आगे बढ़ो, तो प्रथम चरण में शनि आपकी मेहनत का आगाज प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाते हैं, व्यक्ति की थोड़ी सी यात्राएं बढ़ जाती हैं। अगर मान के चलो व्यक्ति किसी एक जॉब के अंदर है, तो पहले से पहले ही वो दूसरी जॉब या जॉब को और बेहतर करने के लिए थोड़ा संघर्ष बढ़ाने लग जाता है। और हाँ, ये बात भी हकीकत है, ये बात भी हकीकत है कि शनि की साढ़े साती के प्रभाव में कई लोगों की नौकरी में परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन आएगा कि थोड़े समय के लिए आप परेशान होंगे। बीच में ही प्रथम चरण में 2025 में भी यह काम होगा, जरूर होगा। बीच में आप परेशान होंगे
कि ये मेरे साथ क्या हुआ और मुझे आगे क्या करना है, परंतु आप महसूस करोगे कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर ये परिवर्तन ना होता तो मैं तो फिर वहीं का वहीं रह जाता, यानी मेरी ग्रोथ ही ना होती, यानी मैंने सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो मेष राशि के कई जातकों की जॉब में भी परिवर्तन आएगा, नौकरी में स्थान में परिवर्तन आएगा, यात्राएं बढ़ेंगी, लॉन्ग ट्रैवल देखा जाएगा। और एक जो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि अब तक आपने केवल आगे ही आगे देखा है, आपने पीछे नहीं देखा। इसका कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप केवल मेहनत कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो और सारी चीज़ों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं हिडन, छुपी हुई चीज़ें, जो कहीं ना कहीं हमारे बैक में, हमारे पीछे, हमारे आसपास वो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। और व्यक्ति जब तक उस पर ध्यान नहीं देता है, जब तक हमें उसका ज़्यादा इफेक्ट ना दिखाई दे रहा हो। पर क्योंकि शनि को आपको सभी दिशाओं में परिपक्व करवाना है कि अगर हमें कुछ बड़ा देना है, मान के चलो शनि महाराज को आपको कोई बड़ा पद देना है, तो शनिदेव आपको ये दिखवाएंगे भाई जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीधा, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा चलते रहो, हमारा कहीं ध्यान ही होनी चाहिए। जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान समय पड़ने पर लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी और कभी कभी बैक साइड में भी पड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन जगह ध्यान ना पड़े तो बड़ी दुर्घटना भी संभावित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बात समझाई। तो शनि को कुछ बड़ा परियोजना सफल करवाना है। कई सारे मेष राशि के जातक लिख के रख लो कि इस दौरान 7.5 के दौरान अपनी फैक्ट्री खोल देंगे, अपने व्यापार को बढ़ा देंगे, नौकरी में इतना ज़बरदस्त बदलाव आएगा कि आपके परिवार में आपके लिए शुभ सूचनाएं, मंगलमय सूचनाओं की लाइन लग जाएगी। इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आप केवल 7.5 में देखोगे और कहीं नहीं, क्योंकि समय, मेहनत को सफल बनाने का समय ही शनि की 7.5 होती है, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट ही समय मिलता है। हाँ, कई बार शनि की 7.5 आने पर रिजल्ट का प्रभाव स्लो हो जाता है। काम आज करोगे, मेहनत का फल हो सकता है तो आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देखने के लिए मिले, पर इससे नाराज़ होना बिल्कुल भी आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि जब शनि रिजल्ट देते हैं ना, तो व्यक्ति को सोच से परे देते हैं, व्यक्ति को सोच से परे रिजल्ट देते हैं, इतना दे देते हैं। और वो व्यक्ति थोड़ा इसमें रहता है कि भाई मैंने पिछले मेहनत करी, वो मेरा वेस्ट हो गया, जबकि आगे जो से मिलता है वो पिछली मेहनत करा हुआ ही फल मिलता है। बस ये मान के चलो कि वहाँ वो पैसा हमें ऐसा लगा कि रुक गया और अगले तरीके से किसी नए रास्ते से निकालने से हमें पैसा बन गया। पर दिलवाते शनि महाराज ही हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अद्भुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे एक जातक का थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, आपके मन में जो डर है वो आपका निकल जाएगा। एक हमारे बहुत प्रिय जातक भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, जो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते रहते हैं समय समय पर। शनि की 7.5 का उनके ऊपर आगाज़ हुआ। प्रथम चरण में शनि महाराज ने उनका एक नौकरी थी वो छुड़वाई, उस नौकरी में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस, बहुत सारा अनुभव लिया। और जैसे ही उनका प्रथम चरण शुरू हुआ तो 3 महीने के अंतराल के अंदर ही शनि महाराज ने उनके खुद के काम के लिए उन्होंने प्रयास करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, दूसरे का पैसा, अपनी मेहनत, सब कुछ लगा के उन्होंने एक व्यापार की स्थापना करी। द्वितीय चरण आया, उस व्यक्ति के जिसके साथ में उन्होंने व्यापार किया, उस व्यक्ति के साथ में उनका जो टच था वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। अब जिम्मेदारी उनके खुद के कंधों पर पड़ गई, जैसे कि शनि महाराज खुद करवाते हैं। थोड़ा आर्थिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उनको वो समय चैलेंजिंग देखना पड़ा। पर जैसे ही शनि का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ तो एक तरह से संघर्ष, मेहनत बढ़ रही थी, पर द्वितीय चरण के अंतराल ही उन्होंने पहले चरण में मकान बना लिया था और दूसरे चरण के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए एक जगह खरीद ली थी। द्वितीय चरण जैसे जैसे आगे बढ़ा, द्वितीय चरण के अंदर ही उनके व्यापार उनको अच्छा खासा मुनाफा देना शुरू कर दिया। आज भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से व्यक्ति के पास में कम से कम 3-4 फैक्ट्रियां हैं, अपना खुद का बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ है, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल माइनस से, जिसकी स्थिति ऐसी थी कि वो 2 रुपया किसी को नहीं दे सकता था और खुद लोगों का कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ। तो ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देख रखे हैं शनि की 7.5 वालों के लिए। यानी संघर्ष के साथ साथ सफलता चलती चली गई और मेष राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसे ही अनुभव मुझे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। चलो खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ो, दूसरे चरण पर बात करते हैं। शनि का द्वितीय चरण। हाँ, एक बात और ध्यान दे लेना, हम राशिफल बताने, कुछ ही बताने। देखो, जिन लोगों को, जो लोग हमारे से कहीं ना कहीं वाणी से किसी माध्यम टच में रखते हैं, उनको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको सबकी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी का अपने तरीका होता है। हम केवल एक वार्तालाप बता रहे हैं, एक साधारण, आप राशिफल समझो या कोई जो मुझे अपने भाई मानते हो भाई समझो, पंडित जी मानते हो पंडित जी समझो, गुरु मानते हो गुरु समझो, जैसा भी आपको लगे। मेन है आपको 2025 को लेकर के सतर्कता रखना
और इस अवसरों को जो है ना गंवाना, उनकी सबकी जानकारी है। दूसरा चरण जैसे स्टार्ट होगा, हालांकि इन 2.5 साल में जैसे आपका मार्च के बाद से आने वाला 2.5 साल हो गया, ये पहला चरण। इसके बाद आने वाले और 2.5 साल दूसरा चरण चलेगा। दूसरे चरण में शनि जब मेष राशि पे आ जाएंगे, यानी आपकी राशि पे आ जाएंगे, एक तरह से इनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो वहीं पर बढ़ेगा करियर का और व्यक्तिगत जीवन में आपके बड़े बदलाव आएंगे। ये केवल इतना आपको बताऊंगा, करियर में और व्यक्तिगत जीवन में, जैसा मैंने उदाहरण के तौर पर आपको भी बताया। इसके बाद फिर तीसरा चरण शुरू होगा, और मित्रों सबसे ज़्यादा जो शुभता मानी गई है वो इसी तीसरे चरण की मानी गई है कि शनि जब आपके द्वितीय भाव के अंदर आएंगे और तीसरा चरण प्रारंभ होगा, वैसे वैसे आपका धन, आपकी वाणी, आपके रिश्तों पर इनका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। पर यह प्रभाव मित्रों बहुत ज़्यादा शुभ देखा जाएगा। थोड़ा डीपली इस पर थोड़ा सा प्रकृति और शनि का प्रभाव को जानेंगे। शनि का जो सामान्य स्वरूप है ना, ये न्याय के देवता हैं, ये जस्टिस कराते हैं। ये किसी भी प्रकार के कर्म में ना, काम में ये जरा सा भी प्लस और माइनस वाली बात नहीं रखने देते, पॉइंट टू पॉइंट बात करवाते हैं। कर्म फल के प्रदाता होते हैं, कर्म फल को देने वाले होते हैं। इसीलिए कभी भी शनि की 7.5वीं व्यक्ति कर्म ही ना करे तो बात अलग है, नहीं तो कार्य का रिजल्ट उसको जरूर मिलता है। दूसरा यह कि ये दुख के भी कारक हैं, ये पीड़ा के भी कारक हैं। वो कैसे दुख के कारण है मैंने आपको बताया। और लेकिन ये जो है ना सुधार के भी कारक हैं और ये सफलता के भी कारक हैं। यानी शनि महाराज कहते हैं कि निरंतर बढ़ते रहो, जब आप बढ़ते रहोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इससे कोई भी व्यक्ति इस बात को जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकता। परंतु चंद्रमा और शनि का जो संबंध है ना, ये कुछ खास नहीं माना जाता। अभी एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं शनि अगर ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्रोध रखते होंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा शनि का संबंध खराब सूर्य से माना जाता है। परंतु अगर अपना पर्सनल अनुभव बताएं तो शनि का जो सीधा संबंध है, जो खराब माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा और शनि अगर किसी कुंडली के अंदर एक स्थान पर बैठ जाएं, उससे विषुति का निर्माण हो जाता है। विषुति व्यक्ति के जीवन के अंदर विष ही भर देती है, जिस भाव के अंदर जाती है वहीं विष भर देती है। ऐसे में चंद्रमा मन का कारक है थोड़ा सा हमारे, और शनि महाराज दुख का कारक है। इसीलिए ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा दुख का अनुभव ज़्यादा महसूस होता है। यानी पहले लोग कहते थे, कुछ किसी ने कह दिया, इतना विचार नहीं किया, सोचा, छोड़ करके आगे चले गए। अब कुछ ऐसे लोग कहेंगे जो आपके अपने हैं, जो बहुत आपका, जिनका आपसे जुड़ाव है, जो बहुत पर्सनल, जिनकी आप बातें मानते हो, जिनके द्वारा आप अप्रिशिएशन भी आपको प्राप्त है, बहुत सारी सहानुभूति भी प्राप्त है। अब उन्हीं लोगों की जब अंदर अंतःकरण की वाणी आप अपने लिए सुनोगे तो वास्तविकता में दुख होगा। क्योंकि शनि का जो प्रभाव होता है ये अपने और परायों की परख करवाने के लिए आता है। तो शनि आपको अपने और परायों का परख करवाएंगे। इसीलिए चंद्रमा मन का कारक, शनि दुख का कारक, शत्रुता संबंध है दोनों आपस में। आप थोड़ा सा तो मानसिक तनाव से इस समय गुजरोगे। उसके लिए आपको उपाय बताऊंगा, रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि जब भार बढ़ता है ना शरीर पे किसी भी कर्म का, तो ये सब चीज़ें उसके साथ साथ बढ़ती हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग का सामना आपको करना पड़ेगा, पर इन चीज़ों से बचाव रखना है। कैसे वो बताऊंगा। मेष राशि पर जो इस समय पॉजिटिव इम्पैक्ट शनि की 7.5 के पड़ेंगे, अभी जो जिसके लिए मैंने मुख्य वीडियो बनाई है 2025 में, वो सुन लो। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आपकी ग्रोथ होगी। आपके जैसे परिवार में कोई आपका विवाह हो सकता है, कई सारे मेष राशि के जातकों का, कई सारे मेष राशि के जातक जिनका विवाह है उनके लिए नई संतान उत्पत्ति होगी। यानी खुशखबरी के साथ साथ आपका जो बर्डन है वो बढ़ेगा। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि शनि महाराज थोड़े फाइनेंशियल आपके प्रॉफिट्स भी करा रहे हैं, आपको धन भी आ रहा है। पर आप एक चीज़ से थोड़ा परेशान न होगे, वो होगा धन का ना रुकना। प्रथम चरण में आप इस चीज़ से, आप कई सारे मेष राशि के ज़्यादा बोलेंगे कि भाई हम तो इस चीज़ को पहले से भी फेस कर रहे हैं, पर अब का जो ये होगा ना, इसमें आपका जो पैसा है ये आपके कार्य के लिए, ये आपके परिवार के लिए एक व्यवस्थित तरीके से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी संघर्षता होती है। यहाँ पर बैंक बैलेंस का थोड़ा सा बढ़ना, थोड़ा सा सेविंग होना, और सेविंग के साथ साथ खर्चों का बढ़ रहना, ऐसी स्थितियाँ देखे जाएंगे। आपका सेविंग बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, पर मन में आपके डर रहेगा कि ये पैसा मेरे इस कृत्य में खर्च ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ये सारी चीज़ें। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नकारात्मक इम्पैक्ट ये है कि खर्चों से थोड़ा सा आप टेंशन में रहोगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य
के प्रति आपकी लापरवाही के कारण से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, अपने कुछ कामों को कहीं एक काम पर ज़्यादा फोकस बढ़ा देता है और एक काम पर व्यक्ति का फोकस कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित, या पिता के साथ संबंध को लेकर के कुछ चिंताएं, या इसके अलावा आपके दांतों में किसी प्रकार की समस्या, दाईं या बाईं आंख में किसी प्रकार की चिंता आपको हो जाए, ऐसी देखी जा सकती है। रिश्तों में, रिलेशन में और वाणी पर मुख्यतः आपको इस समय अपना ध्यान रख के चलना पड़ेगा। शनि की तृतीय दृष्टि बड़ी ही प्रभावी मानी जाती है। उस शनि की तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर गोचर करेगी। इस दौरान रिश्तों में, वाणी पर स्थिरता और परिवार में बातचीत जब भी करें, देखभाल के करें, ये सलाह दूंगा। व्यवसाय और करियर के लिए यहाँ पर ये शनि की 7.5 क्या प्रभाव डालेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपके बड़े बदलाव इस समय देखे जाएंगे। जॉब में यहाँ पर परिवर्तन होकर रहेगा। मार्च के बाद में, मई में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, जैसी शनि महाराज की कुंडली के अंदर स्थिति, उसके हिसाब से फल होगा। पर वो अच्छा होगा या वो कैसा होगा, या उसका प्रभाव कैसा रहेगा, उसमें चिंता बढ़ेगी या क्या होगी, ये तो कुंडली देख करके बताया जा सकता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ परिवर्तन करने का विचार करें तो एक तो घमंड में, गुस्से में, अहंकार में या जिद में मत करिएगा बिल्कुल भी। अगर आपके पास में दूसरी कोई व्यवस्था पहले से है और तब आप करें, तब आप कर सकते हैं, परंतु वहीं जल्दबाजी में भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा, क्योंकि शनि इन्हीं चीज़ों का अनुभव या इन्हीं चीज़ों को कैसे प्रयोग किया जाता है, इन चीज़ों के साथ साथ कैसे लोग नौकरी को लंबे समय तक निकाला जाता है, इसका अनुभव आपको शनि महाराज को करवाना है। शनि की 7.5 एक अनुभव काल होती है। वो अनुभव इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि शनि की 7.5 के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री बनाई, तो जाहिर सी बात नहीं है कि वो एक ही बार में उसने फैक्ट्री बना ली और उसका फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू हो गया और उसे माला माल धनाढ़ शनि महाराज ने बना दिया, नहीं, बल्कि उससे पहले उसके कई सारे छोटे छोटे और छोटे बड़े लॉसेस हुए हैं, जिन लॉसेस को सीख कर वो व्यक्ति समझ पाया कि यहाँ ये गलतियाँ नहीं करनी होती, तब हम एक बड़ा इम्प्लांट, बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही होती है शनि की 7.5। अब मैं जानता हूँ कि उदाहरण भले ही थोड़े से जैसे भी दे रहा हूँ, पर देखो जो समझ में आता है हम तो सीधा स्पष्ट वो बात बोलते हैं। व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब शनि की 7.5 को कैसे अपनाना है, कैसे शनि की 7.5 से लाभ लेना है, कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान रख लो। 7.5 एक प्रकार का अवसर आपको मान के चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसी की पूजा होती है, उसी का सम्मान होता है, सब लोग उसी की वाहवाही करते हैं। जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ करके, सो करके, बैठे बैठे खाना पीना चाहते हैं, उनके कोई मान सम्मान नहीं होता। साफ साफ तौर पर सीधी सी बात यह है। तो अगर हमें शनि महाराज ने हमें मेहनत के लिए चुना है, मेष राशि के जातकों को, तो मैं मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि पसीना तोड़ करके, जितना हो सके पूरा शरीर तोड़ करके रात्रि में मुझे सुकून की नींद आ जाए, इतनी मेहनत मैं अपने शरीर से ले लूँगा। पर आज का युग क्या है कि आज के युग में 80 to 90%, वही ज़्यादा तो और भी हमारे मिलिट्री के भी बहुत जवान हैं हमारे देश में जो सीमा पर लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत ऐसा युवा वर्ग है जो फिजिकल मेहनत करता है। पर इसके अलावा भी मोस्टली बहुत ऐसा ज़्यादा ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो केवल कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं, जिनका फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। उन लोगों को शनि महाराज की थोड़ी सी चिंता ज़्यादा देखनी पड़ती है। उन लोगों को उन्हीं से संबंधित थोड़े से रोग या स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ती हैं। तो आपसे मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकल कम है, वे लोग शनि की 7.5 के पहले चरण में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए करें। बिल्कुल इस बात को आप ज़रा सी भी ढिलाई मत लीजिएगा। ये बात आपको दो टुक कह करके चल रहा हूँ। जिम जाना है जिम जाओ, एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज करो, योग अभ्यास करना है योग अभ्यास करो, पर फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे की 2 घंटे की फिजिकल आपको ज़रूर 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 करनी है हर हालत में, ठीक है। यहाँ पर जीवन में सुधार और जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना है, ये भी आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को पहचान के उसके ऊपर काम करने का ये सुअवसर है आपको, जो इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। और जो यही आपके अंदर अगर यही वाली आप अपने अंदर गुणवत्ता रखोगे ना, तो 7.5 आप लिख के लेना, आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। और अब उपाय की थोड़ी सी बात कर लो। 7.5 के काल में कौन से उपाय,
आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जिससे शनि महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो सके। वैसे तो देखो उचित उपाय कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही आपको बताया जा सकता है, क्योंकि वो सार्थक होता है। इसमें पता लगता है कि भाई व्यक्ति को दान करना है या रत्न धारण करना है या मंत्र जाप या कौन सा स्तोत्र का पाठ करना है। पर फिर भी साधारण तौर पर मेष राशि के सभी जातकों को क्या करना चाहिए, तो एक तो शनि महाराज के मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसी के अलावा मंगल ग्रह के लिए भी आप कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का और मंगल के बीज मंत्र का इस समय जाप जरूर कीजिएगा। जैसे ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह, ये तो राहु का मंत्र हो गया। मंगल के लिए आप कीजिएगा ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। और वहीं पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और सूर्य को प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है। ये उपाय आपको जरूर करने हैं। तो मेष राशि के जातकों कैसी लगी जानकारी कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपसे सभी से एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है, यह है कि एक बार अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप कमेंट में हर हर महादेव 5 बार या 7 बार जरूर लिख दीजिएगा। पहले अपने इष्ट का नाम, उसके बाद हर हर महादेव 5 बार जरूर लिखिएगा। हम मन से श्रद्धा से ऐसी अपने इष्ट से कामना करते हैं। जो भी जातक इस प्रकार से कमेंट करें, हे महादेव हे हमारे इष्ट देव, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। शनि की 7.5 में उनको विशेष लाभ देना। और एक बात और जान लो कि शनि की 7.5 में भैरव आराधना व्यक्ति को नियम बांध करके कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऐसे होते हैं। ये डराने के पर्पज से नहीं है, नॉर्मल ये कुंडली के आधार पर होते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग जब ज़्यादा खराब हों तब ये घटनाएं घटती हैं। जैसे कि कुछ जातकों की सर्जरी हो जाती है, कुछ जातकों को हेल्थ इश्यूज़ बड़े लेवल के क्रिएट होते हैं, कुछ जातकों को कहीं ना तो कहीं कोर्ट केस में, मुकदमे में, झूठी चीज़ों में घसीटा जाता है। बिना बात उन पर लालछन लगाकर नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। और रिलेशनशिप में जिस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा विश्वास धर के आप उसको सब कुछ प्रदान करते हो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा विश्वासघात करके जाता है। परंतु ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए विशेष रूप से कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की स्थिति ज़्यादा खराब है। तो मेष राशि के जातक को कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और जो आपको कार्य बीच में बोला है इसको जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिएगा। शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय भोलेनाथ।